जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर भांडर विधानसभा से, जहां पर भांडर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भांडर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। यह जिम्मेदारी भांडर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप यादव, पूर्व मंडी अध्यक्ष के द्वारा सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पोलिंग बूथ पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर भांडर विधानसभा से, जहां पर भांडर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर अध्यक्षों को सम्मानित किया है और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप दी है। और इन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पर भांडर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न होगा। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहाँ भांडर विधानसभा प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल की अगुवाई में भांडर विधानसभा क्षेत्र के समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो चुनावी कमान थामने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप दिख रहे हैं, जहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल की अगुवाई में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर सियावड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल एवं पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित समस्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया जा रहा है। इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एकता का संदेश दे दिया है। करते हैं कि अब आप सब बिगुल बजा दीजिए। आज बिगुल बज चुका है और आप लोग भी अब गांव-गांव में बिगुल बजा दीजिए। 3 नवंबर को मतदान होगा और 3 नवंबर को जब मतदान होगा तो मतदान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हाथ के पंजे पर होगा। इसका आज हम सबको संकल्प लेके जाना आज जरूरत है। आज देश और प्रदेश को जरूरत है, देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को जरूरत है, आम आवाम को जरूरत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, आज सबको जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा लोगों को न्याय देने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया। लोकतंत्र खतरे में है और अगर हम सब लोग नहीं चेतेंगे, अगर हम सब लोगों ने नहीं ठाना तो आप समझ लीजिए कि हमारे मतों का कोई अधिकार नहीं बचेगा। हमारा जो अधिकार है, जिस मत से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, देश का प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक आप बनाते हैं, यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको भी खरीद के चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर, कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं, आप सबसे हमारा निवेदन है कि ये चुनाव सिर्फ बरैया जी का नहीं है, ये चुनाव आप सबका है। आप सब कमर कस लीजिए, आप सब पूरी तरह से ये उत्साह बन लीजिए, अपने आप को बिल्कुल पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से लग जाइए। थोड़े दिन हमें मालूम है खेती किसानी का टाइम है, तो खेती किसानी के साथ साथ हमें 5 साल वाली खेती भी करने की जरूरत है। अगर हमने ये अभी 3.5 साल अभी बचे हैं सरकार, अगर हमने अच्छे से खेती नहीं की तो फिर ये बिकने और खरीदने का खेल चलता रहेगा और हम ऐसे ही ताली बजाते रहेंगे। ये बिकने और खरीदने छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। अरे जिस पार्टी ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, आपको नेता बनाया, चाहे हमारे बहुजन के प्रत्याशी जो बने हैं वो हों और चाहे जो दूसरे भाजपा के दल में चले गए, विधायक से लेके जो केंद्रीय मंत्री तक रहे, CWC मेंबर से लेके क्या क्या नहीं कांग्रेस पार्टी ने दिया, कितना सम्मान नहीं किया। उनके कहने पे सारे पदाधिकारी, टिकट सब उनके कहने पे तय होते थे। पर इतने स्वार्थी तो हमने कभी नहीं देखा था कि जिस पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, उस पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। आइए ऐसे लोगों को हम सब मिलकर सबक सिखाएं और 5 तारीख को कमलनाथ जी की एक विशाल आम सभा का आयोजन आपके भांडेर में 1 बजे होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, परसों आपके सभी मंडलों में भी कार्यकर्ता सम्मेलन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब रेल ही बिछ जाएगी तो नौकरी लगेगी क्या?
ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर चलता है बैंक में, बैंक का सौदा कर दिया इस आदमी ने। और फिर आगे बढ़ते हम, अभी उसने BSL बेच दिया, BCSL बेच दिया, इसने सब बेच दिए, शिक्षा बेच रहा है, स्वास्थ्य बेच रहा है, लाल किला बेच दिया इस आदमी ने, जो सम्मान का प्रतीक है। यहां से प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं, दुनिया के 200 देशों को कहते हैं, सीना ऊंचा करके कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं, अब भारत गुलाम नहीं, भारत आजाद है। और तिरंगा उस लाल किले पर लहराता है, वो लाल किला बेच दिया इस आदमी ने। मुझे बताओ, जब सब कुछ बेच जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान मिट जाएगा, तो समझ भी गए तो नौकरियां कहां से रखी हैं? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर पछताएंगे। माननीय कमलनाथ जी से बेहतर नेता कोई दूसरा नहीं है। अगर माननीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण न दिया होता तो क्या ये आरक्षण की चर्चा हो रही होती क्या? तो माननीय कमलनाथ जी ऐसा नेता है कि वो आज के समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज समझा जा सकता है। अगर कमलनाथ जी नहीं है तो समझिए नहीं समझ सकेंगे। तो मैं इस बीच में आपसे कहूंगा कि कितने काम थे माननीय कमलनाथ जी ने किए, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने रोके, सारे काम रोक दिए। मैं आपके बीच में बस इस बात से एक बात कहना चाहता हूं, फूल सिंह बरैया को आप जिताएंगे यहां से, ठीक है? कायदे में नेता जीता हुआ MLA MP मंत्री नेता नहीं होता है। नेता होता है एक ही हमारा, जो माननीय कमलनाथ, ठीक? हम लोग हैं कौन? सेवक। हम जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके वोट से अगर मैं जीत करके गया और 28 सीटों का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 28 सीट में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, एक भी। और अगर एक भी सीट जीत जाए, मेरा मुंह काला करके निकाल देना, अब मैं दावे से कह रहा हूं, एक भी सीट नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। तो फिर माननीय कमलनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री बनने आ रहे माननीय कमलनाथ जी, और जितने काम माननीय कमलनाथ जी करना चाहते थे उन कामों को रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं आपके बीच में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो जो अधूरे काम रह गए हैं जो माननीय कमलनाथ जी करना चाहते थे, वो काम पूरे कराने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपके बीच में तैयार हूं। एक एक काम करने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। यही नहीं, इस बीच में हमारे किसान भाई पर अभी आप देखिए, दतिया में भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री है, वो समझ रहा है कि पूरे धरती का भगवान मैं ही बन गया हूं। जिसको चाहे जेल में ठूस दे रहा है, जिसको चाहे जेल से निकलवा रहा है, जिसका चाहे अपमान कर रहा है। एक पारस से वहां पर शुक्ला जी, तो वो 20 लोगों को लेकर के थानेदार के ऊपर खुद वारंट निकला, खुद वारंट निकला हुआ, और वो पट्टा थानेदार है। वो थानेदार 20 लोगों को एक फिल्मी स्टाइल में, आपने शोले फिल्म देखी है, ऐसे छल्ला लहराता हुआ जाता है, और वो क्या कहता है उससे, जो अपनी गिट्टी तोड़ करके बेचारा धरना कर रहे हैं पार्षद जी शुक्ला जी, क्या बोलते हैं? चोर वाले, क्या नाम था? अजय शुक्ला, अजय शुक्ला, चोर नीचे आ, चोर नीचे आ। ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। और आज माननीय कमलनाथ जी होते तो वही अजय शुक्ला का बेटा निकल करके आता, दो रपट्टे जमाता, गाल में से लाल हो जाते गाल। समझे नहीं बात को? लेकिन अभी भी कोई बात नहीं है। पंकज शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, आप अपने कहिए बेटों से, आप कहिए रिश्तेदारों से, जिनके ऊपर मुकदमा लग रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ये तो डाकू गब्बर सिंह की सरकार है, नहीं लग रहा है। और डाकू गब्बर सिंह भी मारे जाएंगे। कब? 10 दिसंबर के 4 बजे तक डाकू गब्बर सिंह का फैसला हो जाएगा। डाकू गब्बर सिंह 10 नवंबर तक 2:30 बजे तक ही हो जाएगा फैसला।
और मैं समझता हूं 2-3 राउंड में ही क्लियर हो जाएगा कि डाकू गब्बर सिंह अब बोरी बिस्तर बांध लो जाओ। अगर तुम नहीं गए तो बड़ा भारी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये सारे काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और किसान भाई के ऊपर, कोई भाई बहन के ऊपर, किसी नौजवान के ऊपर या नौजवान के अधिकारों के ऊपर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, अगर कोई भी उसकी तरफ कंकर फेंकने की कोशिश करेगा, तो फूल सिंह बरैया अपने नेताओं से मिलकर के भांडेर से लेकर दतिया तक, दतिया से लेकर भोपाल तक ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं आपसे इस मौके पर ये कहूं कि दिल में से निकाल दीजिए, वो तो हम अपनी पे उतरे नहीं है, नहीं गब्बर सिंह तो आज ही निपट जाए, लेकिन हम अपनी पे उतरना भी नहीं चाहते हैं। हम देखिए भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक नहीं तो इन्होंने जितनी बंदूकें उठाई है, नहीं हम उतना है एक कंकड़ भी उठा करके फेंक देंगे, तो तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो भाजपा को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालना पड़ेगा। इसके अलावा देश बचाने का कोई चारा नहीं है।